चैप्टर नंबर 3 है क्लासिकल नज़रिया मुकम्मल रोज़गार, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जो एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, माल्थस हैं, जे.एस. मिल हैं, पिगो हैं, मार्शल हैं, जे.बी. से वगैरह हैं, ये सारे क्लासिकल माहिरीन माशियात कहलाते हैं। इनका ख़्याल ये था उस वक्त कि किसी मईशत में हर वक्त और हमेशा मुकम्मल रोज़गार के हालात रहेंगे, कभी भी बेरोज़गारी नहीं होगी। गो ये उस वक्त एक हकीकत भी थी। और सेकंड, ये लोग ये कहते थे कि अदम मुदाखलत होनी चाहिए, यानी कि हुकूमत को मईशत के मामलात में मुदाखलत करने का कोई भी राइट नहीं होना चाहिए। ये दो बातें ये करते थे। क्लासिकल माहिरीन का जो है वो अपना कोई भी मुकम्मल रोज़गार का कोई भी नज़रिया नहीं था। इन्होंने बहुत से बिखरे ख्यालात से पेश किए थे, लेकिन जो जदीद माहिरीन माशियात आए उन्होंने इन सब को जो है वो इकट्ठा करके तो एक जो है मुकम्मल एक कानून या एक सब्जेक्ट जो है वो बनाया इनके नज़रियात का। तो ये जो है क्लासिकल नज़रिया मुकम्मल रोज़गार जो है इस ये दो कवानीन पे बेस करता है। एक तो है से का कानून मंडियाँ और दूसरा है नज़रिया मिक़दार ज़र। जो से का कानून मंडियाँ है वो हकीकी शोबा से रिलेटेड है। हकीकी शोबा किसको कहते हैं, उसको हम आप इंग्लिश में रियल सेक्टर कहेंगे, यानी कि शोबा पैदावार यानी अशिया से मुतल्लिक है। जो नज़रिया मिक़दार ज़र है ये जो है मॉनेटरी से, ज़री शोबा से। मॉनेटरी सेक्टर से, ज़री शोबा से। तो बाकी आप इसमें 4 मंडियाँ पढ़ेंगे, अशिया की मंडी, ज़र की मंडी, कर्ज़े की मंडी, मेहनत की मंडी। लेकिन उससे पहले जो है वो आप से के कानून मंडियाँ को समझ लेते हैं कि वो क्या है। जो से का कानून मंडियाँ है वो एक तो बार्टर सिस्टम पे भी लागू होता है और दूसरा ज़री सिस्टम पे भी लागू होता है। तो ये दोनों आप से के कानून में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करते हैं, जो क्लासिकल्स हैं उनके आप मफरूज़ात देख लेते हैं क्या हैं। क्लासिकल सबसे पहले ये फ़र्ज़ करते हैं कि अशिया और मेहनत दोनों की मंडी में मुकम्मल मुकाबला पाया जाएगा। दूसरा ये फ़र्ज़ करते हैं कि मईशत में जो है वो अदम मुदाखलत होगी, यानी गवर्नमेंट की जो है मुदाखलत उसकी ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड वन ये फ़र्ज़ करते हैं कि जितने भी माशी मुतग़य्यरात हैं कौन कौन से होते हैं, उजरतें, कीमतें, शरह, सूद वगैरह हैं, वो गैर लचकदार हैं, वो चेंज नहीं होंगे। फोर्थ ये जो है वो फ़र्ज़ करते हैं कि ये बंद मईशत है, बंद मईशत यानी कि क्लोज्ड इकॉनमी है, इसमें बैरूनी तिजारत नहीं है। 5th नंबर पे ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये शॉर्ट रन का मॉडल है, अरसा कलील का मॉडल है। 6 पे ये फ़र्ज़ करते हैं कि 6 नंबर पे ये फ़र्ज़ करते हैं कि मईशत में ज़र की मिक़दार जो है वो हमेशा मुअय्यन रहती है, चेंज नहीं होती है, MS = M0 रहती है। और 7वें नंबर पे ये फ़र्ज़ करते हैं कि मईशत के जितने भी अखराजात हैं वो सर्फ़ी अखराजात और सरमायाकारी के अखराजात का मजमुआ है, यानी Y = C+I और Y = C+S होगा। और 8वें नंबर पे ये फ़र्ज़ करते हैं बचतों का इन्हिसार भी शरह सूद पर है और सरमायाकारी का इन्हिसार भी शरह सूद पर है। बचतों का जो है शरह सूद का और बचतों का पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि सरमायाकारी और शरह सूद का नेगेटिव रिलेशन है। ये फ़र्ज़ करते हैं। 9 नंबर पे ये फ़र्ज़ करते हैं कि क्योंकि ये अरसा कलील का मॉडल है तो जो पैदावार का इन्हिसार है वो मेहनत की इकाइयों पर होगा और कैपिटल को, क्योंकि शॉर्ट रन में आप कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, इसका इन्हिसार लेबर पर होगा, कैपिटल को आप कांस्टेंट रखेंगे। 10 नंबर पे ये फ़र्ज़ करते हैं कि मेहनत की तमाम इकाइयों की इस्तेदाद कार एक जैसी है, यानी कि मेहनत और सरमाए को एक दूसरे के साथ बदला जा सकता है। सरमाया और मेहनत जो है वो बदल पजीर है, एक दूसरे के साथ उनको चेंज किया जा सकता है। यहाँ तक इसके मफरूज़ात हैं। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं जे.बी. से का कानून मंडियाँ।
जेबीसे का कानून मंडियाँ। जेबीसे जो है वो फ्रांसीसी माहिर माशियादान थे और ये एडम स्मिथ के जो है वो पैरोकार थे। इसका जो मेन अल्फाज हैं कानून मंडियाँ के जो जेबीसे का है वो ये कहते हैं कि किसी शय की रसद अपनी तलब खुद पैदा कर लेती है। कि कोई भी चीज़ जो है वो मार्केट में आएगी तो वो अपने आप लाजमी बिक कर ही रहेगी, बिन बिके नहीं रहेगी। तो से का कानून मंडियाँ दोनों तरह के सिस्टम में लागू होता है, बार्टर सिस्टम में भी और ज़री सिस्टम में भी। तो पहले आप बार्टर सिस्टम में से का कानून मंडियाँ पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम से आपको पता है क्या मुराद है कि अशिया के बदले अशिया का लेन देन। तो से उसमें ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़ एक शख्स बनाता है या तो वो अपने लिए बनाता है या किसी दूसरे को देने के लिए बनाता है, तो अगर कोई भी शख्स कोई भी चीज़ बनाएगा तो वो लाजमी तौर पे या तो खर्च कर लेगा या फिर उसको एक्सचेंज करके बार्टर सिस्टम के तहत उसके बदले कोई और चीज़ ले लेगा, तो वो चीज़ उसकी वेस्ट नहीं होगी। सेकंड, जो ज़री सिस्टम में आप ज़र के ज़रिए अशिया का लेन देन करते हैं, तो यहाँ भी से का कानून मंडियाँ जो है वो लागू होता है। से ये कहता है कि जो भी चीज़ मार्केट में आएगी सेल होने के लिए उसको जो है वो ख़रीद लिया जाएगा, वो बिन बिके नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी आमदीन पैदाइश कोई चीज़ बना रहे होते हैं उनको रोज़गार मिल जाता है और उस चीज़ बनाने के बदले उनको पैसे मिलते हैं, वही पैसे वो उसी चीज़ पर खर्च कर देते हैं जो उन्होंने बनाई होती है। इस तरह रोज़गार भी चलता रहता है, चीज़ों की पैदाइश भी चलती रहती है, चीज़ों का खर्चा भी चलता रहता है। तो वो फ़र्ज़ करता है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स जो है वो काम पर लग गया है और उसने 10 किलो गंदम बनाई है। 1 किलो गंदम की कीमत है 30 रुपये, यानी कि उसने 300 रुपये की गंदम बनाई है। तो अगर उसको 300 रुपये के बराबर ही उसको मुआवजा मिल जाता है तो वो यही अपना मुआवजा लेके यही 10 किलो गंदम ख़रीद लेगा। ये वाला 300 जो है फिर से जो कारोबार कर रहा है शख्स उसके पास चला जाता है और वो इसी 300 से फिर 10 किलो गंदम बनाने के लिए पेमेंट इसको कर देगा और इसी तरह ये सर्कल चलता रहेगा। ना तो बेरोज़गारी होगी ना ही बेश पैदावारी होगी, कोई चीज़ बिन बिके नहीं रहेगी।